तकलीफ तो नहीं होगी सर कोई ना कोई। सो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं जा रहा हूँ लीच थेरेपी करवाने, जो आपका एक यूनानी थेरेपी है बेसिकली बोलते हैं। एंड ये है आपका पुरानी दिल्ली में। बेसिकली ये क्यों करवाना जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक एलोपेशिया का प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है कुछ ये फाइन। एंड इसके चलते हुए मुझे लीच थेरेपी करवाना है। बेसिकली मैं कुछ दवाई ले रहा था, बट उससे इतना फ़ायदा हुआ नहीं है। तो किससे मुझे रिकमेंडेशन मिला है कि लीच थेरेपी करवाना चाहिए, सो दैट आपके जो स्किन के अंदर जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है बेसिकली, वो क्लियर हो जाएगा एंड थोड़ा सा ग्रोथ और जल्दी आ जाएगा। ऐसे नहीं कि एकदम आ जाएगा, बट हाँ, इट विल टेक 7-8 डेज। ठीक है। एंड ये महीने में मैं 2 बार करवाऊँगा। तो आज मेरा फर्स्ट सेशन है, 12 बजे का मेरा स्लॉट बुक हुआ है। एंड डिस्क्रिप्शन में मैं लोकेशन डाल दूँगा, एड्रेस डाल दूँगा। एंड आप लोग भी करवा सकते हो। पहले उसके बारे में डिटेल्स जान लीजिए, आप कुछ भी थेरेपी करवाना है तो। कपिंग थेरेपी भी होता है, लीच थेरेपी भी होता है, और भी बहुत सारे थेरेपीज होते हैं जो मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। प्रॉपर एक वीडियो आपको इसी चीज़ के ऊपर आपको ये बना के दिखा रहा हूँ। तो जल्दी से रेडी होता हूँ और आपको सभी को मैं वहाँ पे मिलता हूँ लीच थेरेपी के वहाँ पे। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल एंड कमेंट ऑन दिस। ठीक है। हे गाइस, हम पहुंच चुके हैं सर के पास, जहाँ पे लास्ट टाइम हमने कपिंग थेरेपी किया था। और इस बार हम लीच थेरेपी करेंगे, बिकॉज ये एलोपेशिया के लिए जो बेस्ट है। नाउ अब सर बताएंगे कि इसमें क्या क्या होना है और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं बेसिकली, और क्या क्या चार्जेस आएंगे वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। कहाँ पे है ये भी मैं बाद में बताऊंगा, और सर से ही मिलना है यहाँ पे आके, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये हमारे सर मिलेंगे, देख लीजिए। ठीक है, तो सर बताएंगे। सर ओवर टू यू। जी। सर देखिए, ये जो आप थेरेपी करवा रहे हैं इसे हम लीच थेरेपी बोलते हैं, इसे जोंक थेरेपी भी बोलते हैं। जोंक के ज़रिए से किया जाता है। ये जो जोंक होती हैं यानी लीचेस होती हैं, ये मेडिसिनल लीचेस होती हैं। ये बात समझनी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि तालाब में से, पौंड में से निकाल के और ये लीचेस एग्जैक्टली। लगा दी। नहीं, ये मेडिसिनल लीचेस होती हैं। बहुत सारी लीचेस पॉइजनस भी होती हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि हम कहीं गलत जगह इसको ना करा लें, क्योंकि कल को अगर कोई पॉइजनस होगी या फिर कोई और परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी, तो फिर उसको उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। ये मेडिसिनल लीचेज स्पेशली ब्रीड की जाती हैं इसी पर्पज़ से। हम जिनसे ख़रीदते हैं ये, वो इसके ऑफिशियल ब्रीडर्स हैं, यानी कि वो इसकी फार्मिंग करते हैं बेसिकली। उनसे हम ये लीचेस लेते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड में सेम लीचेस यूज़ की जाती हैं। कहीं आप देखेंगे, अगर आपने अमेरिका में लीच थेरेपी कभी डाल के देखिएगा गूगल पे या इंस्टाग्राम पे, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये तो वही लीच है जो ये वाली थी। अदरवाइज आप नॉर्मल लीचेस देखेंगे तो वो ब्राउन या ब्लैक होंगी, जो भैंस वगैरह के लग जाती हैं तालाब वगैरह में, तो वो अलग लीचेस होती हैं। ये लीचेस का मेन काम होता है, बहुत सारे बायो एंजाइम्स होते हैं इनके सलाइवा में। इनका जो थूक होता है उसके अंदर बहुत सारे बायो एंजाइम्स होते हैं, जो कि बहुत हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल होते हैं। उसमें से एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है हेरोडिन, जिसे हम बोलते हैं। हेरोडिन बेसिकली उस पर्टिकुलर जगह का एंटीकोगुलेंट होता है। वो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, क्योंकि ब्लड को जमने नहीं देता, क्लॉटिंग नहीं होने देता। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है इस पर्टिकुलर थेरेपी में। तो वो हम इसके सलाइवा से सिक्रीट करता है वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो सर बेसिकली एक चीज़ बताइए, ये जो लीचेस हैं ये आप बाहर से, जैसे आपने बताया कि ऑथराइज जो बनते हैं उनसे ही आप लेते हैं। एंड सर ये लीचेस एक बार हम देखना चाहेंगे सर आपके जी, लीचेस, जी। ये होते हैं सर फ्रेश लीचेस। ये देखिए। ये सर फ्रेश लीचेस होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे ना, ये वो स्टोर होता है 1 महीने के, जो हमारे पेशेंट्स होते हैं। इसमें आपको पेशेंट, मैं चाहूँगा कि उसका बहुत करीब से ना, लेकिन उनका नंबर ना आए पेशेंट का, तो नाम वगैरह सब चीज़ें हम लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये दिखाऊंगा बिना नंबर छुपा के, तो आप देखेंगे कि नाम वगैरह लिखा होगा उस पर, उसकी एज लिखी होगी पेशेंट के नीचे। मैंने नंबर छुपा लिया है ताकि सो वो रहे। बेसिकली इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक आपका बॉक्स बना देते हैं जिसमें आपके लीचेस रहेंगे, और वो फ्रेश लीचेस होंगे। एंड अगर आप दोबारा विजिट करते हैं तो सेम लीचेस ही आपको मिलेंगे, सो दैट आपको इन्फेक्शन का भी प्रॉब्लम ना, और वो जो लीच है वो एकदम हेल्दी तरीके से रखा जाता है। डेली डेली इनके पानी भी चेंजेस होते हैं, जैसे मुझे मैम ने भी बताया यहाँ पे। सो गाइज, हम अभी बिना लेट किए, एक चीज हाँ, और मैं आपको इंक्लूड करता हूँ। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि भाई मैं ना एक ही बार लीच, हर बार मैं चाहता हूँ मेरी न्यू लीच लगे, और मेरी लीच ना मेरे सामने उसे डिस्कार्ड कर दें। तो उसके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो फैसिलिटी भी हमारे यहाँ होती है। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आपकी लीच रखेंगे। ये बंदा जब नहीं आता है, फॉर एग्जाम्पल, या किसी का वो पूरा हो जाता है, या कोई लीच मर जाती है, तो हम उसका ऑयल बना देते हैं, जिसे हम लीच ऑयल बोलते हैं। ये वो भी बात। सर के पास अवेलेबल होता है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो गाइज हम अब अपना लीच थेरेपी स्टार्ट कर रहे हैं। एंड सर ने अभी मुझे बोला है 5 से 6 टोटल लीच लगेंगे जो एरिया ये कवर करेंगे। एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता रहूँगा। सो हमारे बनिए लीचेस जो न्यू लीचेस होंगे, ये जैसे जैसे हमारे लगते रहेंगे ना, ये धीरे 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 ब्लड सक करते 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 ये आपके मोटे हो जाएंगे।
अगर सर कोई डायबिटिक या कोई पहले से कोई बीमारी से वो अगर सफ़र कर रहे हैं, क्या वो अपना रिपोर्ट लेके आए हैं या क्या उनको ये प्रिस्क्राइब आप करते हैं या नहीं करते सर? देखिए सर, इसमें बस एक चीज़ मेनली ध्यान रखनी है कि आपको ना एक तो हीमोफीलिया नहीं होना चाहिए, और दूसरा आपकी सर, कोई blood हीमोफीलिया thinner- जैसे क्या? हीमोफीलिया होता है जिसमें ना आपके अगर कोई चोट लग जाती है तो उसका ब्लड रुकता ही नहीं है। ओके। उसमें क्लॉटिंग फैक्टर अलग से डालना पड़ता है अगर उसके ब्लड को रोकना होता है पेशेंट के तो। और दूसरा, आपकी कोई ब्लड थिनर नहीं चल रही होनी चाहिए, यानी कि जैसे blood को इकोस्प्रिन टाइप का? इकोस्प्रिन टाइप का कोई नहीं चलना चाहिए। डायबिटीज से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉर्मली डायबिटिक फूट के लिए, जिनको डायबिटीज की वजह से अल्सर हो जाते हैं पैर में, जो सही नहीं हो रहे होते हैं, साल साल 2-2 साल हो जाते हैं, उनके लिए तो हम और स्पेशली करते हैं इस चीज़ को। अच्छा, और सर एक चीज़ और बताइए, इसको करने के बाद कोई प्रॉपर डाइट लेना पड़ता है या कुछ आप रिकमेंड सर, करते हैं? कोई ज़रूरी नहीं है किसी तरह की कोई डाइट का हमारे तरफ से। बस ये होता है कि अगले 24 घंटे थोड़ा सा लाइट रखें अपने आप को, ज़्यादा हैवी काम ना करें, सब चीज़ें कुछ हैवी कुछ ना करें। बस ये मेन हमारा जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि खून निकल रहा है बॉडी से, थोड़ा सा कमजोरी आएगा, थोड़ा that's सा it. कमजोरी का रीजन नहीं होता है सर। इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जब ये गंदा खून निकल जाता है ना, तो उसकी जगह पे अच्छा खून जा रहा होता है। अगर आप कुछ हैवी करोगे तो वो खून को ना आपके इधर जाना पड़ेगा, आपके एक्सट्रीमिटीज में जाना पड़ेगा। कुछ हैवी खाओगे तो उसे स्टमक की तरफ जाना पड़ेगा। हम नहीं चाहते वो कहीं और जाए, हम चाहते हैं वो उस पर्टिकुलर एरिया पे जाके उसकी वहाँ पर जो Healing करे होनी है वो होने दें। तो कमजोरी का रीजन नहीं है, रीजन ये है जो मैंने बताया। परफेक्ट, ठीक है सर, तो अब स्टार्ट करते हैं। खुद अपना आप छोड़ देती हैं।
उठ जाओ, गिरी तो नहीं है एक भी। तो ये हो गया है मेरा लीच थेरेपी कंप्लीट। परफेक्ट। तो ये कितनी देर तक ये ऐसा रखना क्या है भैया? जो तो ये जो है ना, हटाइएगा नहीं, मतलब रात में चेक कर लिएगा। ओके, अगर बंद हो जाता है खून, अगर बंद हो जाता है तो हटा देना, बस उस पर स्क्रैच नहीं करना, खुजली नहीं करना। और इसमें कोई क्रीम व्रीम तेल कुछ लगा सकता हूँ? कुछ नहीं लगा सकते, वो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर आए तो उसको दोबारा ऐसे ही रख के दोबारा पहन लो उसको। परफेक्ट। तो और वैसे अगर तब भी आए ना तो इसी कॉटन पे ना, अंदर वाली कॉटन पे हल्दी होती है, हल्दी पाउडर, हल्दी वो लगा लेना जहाँ जहाँ लीच लगी थी पॉइंट में। नॉर्मल जो हल्दी हम यूज़ हाँ करते वही, हैं। उसको ऐसे ही रख के ऐसे वरना रुक जाएगा। ओके, परफेक्ट, ठीक है। एक बार भैया लीच देख लूँ मैं अपने वाले। सो गाइस, अब मैं आपको ना वो दिखा रहा हूँ जो लीच लगे हुए थे, वो लीच मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है वो जो हमारा डिजीज़ को ठीक कर रहा है, एलोपेशिया का डिजीज़ ये ठीक कर रहा है। सो दीज आर द लीचेस, ये है वो लीचेस, देखिए। अब इसके ऊपर जो है हल्दी दिया जाता है, सो दैट जो लीच है वो अभी हल्दी भी आप अब डालोगे क्या भैया? नहीं, इसमें वो नहीं करनी है। अच्छा, वो प्रोसेस दिखाएंगे आप अभी। तो अभी ये जो हमारे भैया हैं, ये इन्होंने हमारा अभी थेरेपी किया है। भैया आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शदाब जी है ये। अब ये भैया ने ये ट्रीटमेंट करवाया मेरा। अब ये इनको वोमिट करवाएंगे, जो लीचेस है, जो इन्होंने ब्लड सक किया है, वो अभी ये इनको उल्टी करवा के उनको क्लियर कर दें उनका स्टमक। ये वो लीचेस पापा जो अब इन्होंने भी ब्लड सक किया था, अब ये इन्होंने हल्दी करवाया। अब ये देखिए, पीने के बाद एक खत्म हो गया एकदम, ये एकदम पतला हो गया। ये पूछा दिखाते हैं आपको, ये देखो, ये उठे मोटे मोटे से, और ये गया हल्दी में, और ये वापस हम इस चीज़ पे इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि कोई भी लीच किसी और पे ना चली जाए। आपने लीच जिससे खरीदी है वो एक प्रॉपर उसकी फर्म होनी चाहिए, जो Authorized बंदा होना authorized चाहिए। बंदा होना चाहिए। अदरवाइज ना फिर कोई इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है हमेशा। परफेक्ट। अच्छा सर, एक चीज़ और मुझे बता दीजिए, आपके सर इस सेंटर में और क्या क्या चीज़ों के आप ट्रीटमेंट करते हो? सर मेन जो हमारा स्पेशलाइजेशन है वो हेयर के लिए है, और जो आपके स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए, एक्जिमा, सोरियासिस, वेरिकोज वेन, वेरिकोज अल्सर, इन सब चीज़ों के लिए हम लीच थेरेपी भी करते हैं और हिजामा थेरेपी भी करते हैं। हिजामा इज कपिंग, राइट? हिजामा इज कपिंग थेरेपी। कपिंग में दोनों तरह की आती है, ड्राई कपिंग, वेट कपिंग, जो कि डिटॉक्स के लिए, पेनफुल कंडीशन, मस्कुलर पेन के लिए, और हेयर प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे हेयर फॉल, हेयर लॉस, हेयर थिनिंग, डैंड्रफ, इन सब चीज़ों के लिए करते हैं। उसके साथ साथ हम कुछ मेडिसिन, ऑयल्स, वो सब चीज़ें एज पर द कंडीशन, एज पर द नीड ऑफ द पेशेंट हम प्रेस्क्राइब करते हैं। परफेक्ट सर। अब हमारा हो गया है, भैया ने भी ये कर लिया है, सब लीचेस को वोमिट करवा लिया है, और जो हमारा भैया बॉक्स है वो ये रहा, ये जा चुका है, साइड में सेट हो गया है। सो अब हम यहाँ से निकलेंगे और हम आपको इसका लोकेशन का एड्रेस भी बता दूंगा मैं कहाँ पे। ये भैया एग्जैक्ट एड्रेस एक बार आप मुझे बता दीजिए कहाँ पे है? ये एग्जैक्टली एड्रेस जो है चावड़ी बाजार, लाल कुआं, चाबड़ी बाजार का जो मेट्रो स्टेशन नंबर 1 है, वहाँ से आपका नियर पड़ता है। नियर पड़ता है, ठीक है। Perfect। हमदर्द दवाखाना, कौन लाल सा? कुआं हमदर्द दवाखाना। अच्छा, हमदर्द दवाखाना के आसपास है आपके पास। परफेक्ट। तो गाइज, मैं आपको यहाँ का लोकेशन भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आपको यहाँ पे जो सर हैं, जिन डॉक्टर साहब के अंडर मैंने ये ट्रीटमेंट लिया है, मैं उनका नंबर, उनका जो नाम, वो सब मैं आपको मेंशन कर दूंगा। तो ऐसे ही मिलते हैं दूसरे कोई सा अच्छे से ब्लॉग में, एंड तब तक आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर, एंड तब तक बढ़िया रहेगा।